के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल में जा रहा होता है साइकिलिंग करने के लिए। इसके बाद ये लोग एक हॉट स्प्रिंग में पहुंचते हैं जहां पे दोनों लोग नहाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद वहीं पे इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं तो थोड़ी दूरी पर थ्री फिंगर इन्हें पेड़ के पीछे से सब कुछ करते हुए देख रहा होता है। अब ये दोनों इंटीमेट होने के बाद कपड़े पहन करके वहां से निकलने लगते हैं कि तभी थ्री फिंगर इनमें से एक के ऊपर अटैक कर देता है और लड़का साइकिल से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो दोबारा तीर चलाता है और वो तीर लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। अब लड़की ये सब देख करके घबरा जाती है और वो अपनी साइकिल लेकर के वहां से भागने लगती है और उसके पीछे 3 आदमखोर पड़ गए होते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद रास्ते में एक तार रहता है जिसमें मुंह टकराने की वजह से वो लड़की वहीं पे गिर जाती है और हम देखते हैं कि वो तार लड़की के चेहरे में आधा घुस चुका है। इसके बाद थ्री फिंगर वहां पे आता है और वो आधे कटे हुए चेहरे को पूरी तरीके से अलग करके उस लड़की को वहीं पे मार देता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है डैनी जो कि अपने दोस्तों के साथ हॉट स्प्रिंग नामक रिजॉर्ट में जा रहा होता है। असल में कुछ समय पहले क्या करने की कोशिश की होती है क्योंकि उसका जिंदगी से मन भर गया होता है, लेकिन इस बीच उसे पता चलता है कि हॉट स्प्रिंग नाम का एक रिजॉर्ट है जो कि उसकी फैमिली का हुआ करता था, पर अब कोई भी नहीं बचा है। इस वजह से वो सब अब उसके हिस्से में आता है, तो वो उसकी जिंदगी जीने का एक वजह बन गया। वो अपने दोस्तों के साथ रिजॉर्ट में पहुंचता है जहां पे उसका इंतजार सैली और जैक्सन कर रहे होते हैं। ये दोनों उस रिजॉर्ट के केयर टेकर होते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि वहां पे डैनी अकेले आएगा, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ आ जाता है जिस वजह से उन दोनों को काफी बुरा लगता है। अब इसके बाद हमें इग्निस दिखाई जाती है जो कि एक बूढ़ी औरत होती है और वो होटल में चेकिंग कर रही होती है कि तभी दूर से एक कुल्हाड़ी उड़ के आती है और उस औरत के पेट में लग जाती है। इसके बाद जैक्सन वहां पे आता है और वो इग्निस को जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डैनी के दोस्त होटल को चेक करते हुए काफी खुश होते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट होता है और ये सब कुछ अब डैनी के हिस्से में आने वाला है। तभी जैक्सन वहां पे आता है और उन सबको अपने अपने रूम दिखा देता है। अब इसके बाद रात हो जाती है जहां पे हम देखते हैं कि जैक्सन इन तीनों लोगों से मिलने गया है। यहाँ पे बात हो रही है उन आदमखोरों की और हमें पता चलता है कि ये सारा का सारा काम थ्री फिंगर का था। उसने ही कुल्हाड़ी फेंक करके उस बूढ़ी औरत को मार दिया था। अब जैक्सन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें समझना होगा, तुम्हें संभल कर रहना होगा, अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा भांडा फूट जाएगा। असल में जैक्सन भी उन तीनों के भाई की तरीके ही होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिलियम शहर में जाती है जहां पे नोटिस बोर्ड में उसे काफी सारे गायब हुए लोगों की फोटोज दिखाई देती हैं। तभी शेरिफ उसके पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना क्योंकि लोग यहाँ पे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है। जिसके बाद जिलियम वहां से वापस रिजॉर्ट की ओर निकल जाती है जहाँ पे डैनी अपने दोस्तों के साथ हथियारों को चेक कर रहा होता है। उसे वहां पे काफी एंशिएंट हथियार मिलते हैं। तभी जैक्सन उसके पास आता है और उससे कहता है क्यों ना इनमें से एक को तुम टेस्ट करने के लिए जंगल में चलो वहां पे हम लोग शिकार करते हैं। अब डैनी और जैक्सन चले जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं शेरिफ को जो कि जंगल में आया होता है तहकीकात करने के लिए क्योंकि लोग जंगल में ही गायब हो रहे होते हैं। थोड़ी दूरी पर डैनी को जैक्सन शिकार करना सिखा रहा होता है और वो उसको बताता है कि कैसे तुम्हें तीर कमान पकड़ना चाहिए और कैसे सावधानी से तुम्हें अपने शिकार को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ये तरीका पूरी तरीके से इंसान को मारने का होता है जो कि थोड़ी दूरी पर थ्री फिंगर अपना रहा होता है शेरिफ को मारने के लिए। वो तीर चलाता है जो कि शेरिफ को लगता है और शेरिफ की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर डैनी भी जैक्सन के सिखाए तरीके से एक हिरण को मार गिराता है। अब इसके बाद जैक्सन उससे कहता है कि इसकी मुंडी को अलग कर दो, जहां पे डैनी थोड़ी देर तो रुकता है पर बाद में वो उसके सर को अलग करके उसे मार देता है और इन सब में उसे काफी सारा सेटिस्फैक्शन मिलता है। टोनी को डैनी की काफी फिक्र होने लगती है। वो अपने दोस्त को जंगल में भेज देती है डैनी को ढूंढ के लाने के लिए। जब वो लड़का जंगल में थोड़ा आगे जाता है तो वो सेबर टूथ यानी कि थ्री फिंगर के भाई को उस हिरण को खाता हुआ देख लेता है। ये देख करके वो घबरा जाता है और वो जंगल की ओर भागने लगता है जहाँ आगे जाकर के उसका टकराव डैनी से हो जाता है और वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। डैनी का पैर लोहे के तार में फंस जाता है और वो काफी चोटिल हो जाता है। तभी वहां पे जैक्सन आ जाता है और वो डैनी के पैर को निकाल लेता है। इसके बाद वो लोग रिजॉर्ट में पहुंचते हैं जहां पे डैनी का इलाज करने के लिए सैली आती है। वहां पे उसके पैर में मलहम लगाती है और इसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है। इतने में वहां पे टोनी एंट्री कर देती है और सैली को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद टोनी और डैनी वहां पर काफी देर तक इंटीमेट होते हैं और वो लोग सो जाते हैं जहाँ पे सैली थोड़ी दूरी पर ये सब देख रही होती है। वहीं रिजॉर्ट में टोनी का दोस्त बार बार उस आदमी को भूल नहीं रहा होता है। वो बताता है कि कैसे सेबर टूथ हिरण को खा रहा होता है। तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं ये सब तुम्हें भूल जाना चाहिए, यहाँ पे सब नॉर्मल है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जिलियम अपने बॉयफ्रेंड के साथ पानी में इंटीमेट हो रही होती है। तभी उसको परेशान करने के लिए वो तीनों लोग पानी में कूद जाते हैं। अब इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है
जहाँ पे डैनी को बार बार उस हिरण को मारने का किस्सा याद आ रहा होता है और वो अपनी दवाओं को फ्लश कर देता है। असल में उसे अब लोगों को मारने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, इस वजह से उसे जिंदा रहने के लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि जिलियम और उसका बॉयफ्रेंड उस रिजॉर्ट की एंटीक चीज़ों को गायब कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों असल में एक चोर भी होते हैं। जहाँ पे उन्हें नीचे एक एंशियंट बाथ टब दिखाई देता है, जिसके पास जाकर के उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और वो दोनों लोग वहाँ पे फील लेने लगते हैं। फील लेने के चक्कर में वो दोनों वहाँ पे अपने कपड़े उतारते हैं और इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं, जहाँ थोड़ी दूरी पर थ्री फिंगर और सैली उन लोगों को देख रहे होते हैं और जैक्सन भी वहाँ पे आ जाता है। इसके बाद थ्री फिंगर रखी हुई एक मूर्ति से अटैक करता है जिलियम के बॉयफ्रेंड पे और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो लोग जिलियम को चीर फाड़ करके ख़त्म कर देते हैं। अब वो लोग मारने वाले होते हैं जिलियम के बॉयफ्रेंड को, तभी वहाँ पे सैली आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे इसकी ज़रूरत है। असल में सैली को भी अपने शरीर के साथ मज़े करने होते हैं और वो उस लड़के को अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पे उसके ऊपर बैठ के उसको इंटीमेट करने की कोशिश करने लगती है। तभी जैक्सन वहाँ पे आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। अब उसे मजबूरन उसके मुँह पर तकिया रख करके उसे जान से मारना पड़ता है।